जरा सोचो बेटे, वे खांसे। फिर वे खांसते हुए बोले, शायद वो कोई बहुत ही गंभीर बात अज्जू को बताना चाहते हैं, इसीलिए वो बेचारे बार बार खामोश हो जाते हैं और बार बार कुछ कहने की कोशिश करते हैं। तो वे खांसते हुए कहते हैं, बेटा जरा सोचो, तुम्हारे पिता की मृत्यु आज से 15-20 साल पहले हो जाती तो क्या होता? बेटे, अगर तुम्हारे पिता की मृत्यु 15-20 साल पहले, जब वो बीमार पड़े थे अफ्रीका में, उस समय ही हो जाती तो क्या होता तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का? भले ही वे एक अच्छी रकम तुम्हारे नाम छोड़ जाते, हालांकि मरने से पहले वो बहुत सारा पैसा तुम्हारे नाम छोड़ जाते, क्योंकि उन्होंने कारोबार में बहुत कमाया हुआ था। उन्होंने युवक के असमंजस में डूबे गंभीर चेहरे की ओर देखा। वो युवक तो था, वो दुविधा में पड़ गया, उपाहों में पड़ गया। उसके गंभीर चेहरे को देखते हुए उन्होंने फिर कहा, रुपए रेत में गिरे पानी की तरह विलीन हो जाते हैं। अगर रेत में हम पानी गिराते हैं तो वो पानी कहाँ गायब हो जाता है, रेत में पता ही नहीं चलता। उसी तरह से अगर मनुष्य परिवार का कोई सदस्य जो पालनहार होता है, पालन पोषण करता है, वो ना रहे लेकिन पैसे छोड़ जाए, तो वो पैसे कितने दिन हमारे साथ रह सकते हैं, कितने दिन हमारी जीवन यापन का साधन बन सकते हैं? एक दिन तो वो खत्म हो जाएंगे और तुम अनाथ हो जाते। तो वो रुपए, अगर जो तुम्हारे पिता की मृत्यु 15-20 साल पहले हो जाती और वो तुम्हारे लिए रुपए छोड़ जाते, तो क्या तुम उन रुपयों के सहारे तनु का विवाह कर सकते थे, खुद इंजीनियर बन सकते थे, इतने संपन्न हो सकते थे? नहीं, तुम अनाथ हो जाते, तुम्हारा कोई पालनहार नहीं होता, तुम्हारी माँ घुट घुट कर कब की मर चुकी होती और पिता का साया तुम्हारे ऊपर से उठ गया, ये इस दुख में तुम्हारी माँ भी कब की मर चुकी होती। तुम इतने हौसले से पढ़ नहीं पाते, तुम पढ़ भी नहीं पाते, जहाँ तुम आज हो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तुम आज वो इंजीनियर नहीं बन पाते, क्योंकि जब पिता की मृत्यु हो जाती, माँ की मृत्यु हो जाती, तो बहन की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आ जाती। निराशा की, हताश की तथा असुरक्षा की कितनी गहराई में होते कि वहां से अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखता तुमको। जब साया ही माँ बाप का सिर पे से उठ जाता, तो तुम निराश हो जाते, हताश हो जाते, सुरक्षा नहीं होती तुम्हारी, कोई तुम्हारा सरपरस्त नहीं होता और तुम ऐसी गहरी खाई में गिर जाते कि तुम्हें अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आता। अर्थात तुम उस परिस्थिति में अपने आप को एक चक्रव्यूह में पाते जिससे निकलना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं था और तुम अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। उन्होंने अपने सूखे होठों को जीभ की नोक से भिगोया, फिर उनके होठ सूख गए। वो बड़े परेशान थे, जो कुछ कहना चाहते थे वो कह नहीं पा रहे थे, इसलिए बार बार कोशिश कर रहे थे। इस बार उन्होंने अपने सूखे होठों को जीभ से फेरा, जीभ से भिगोया और कहा, हम दुर्बल होते हुए भी, असहाय अकेले होते हुए भी कितने कितने बीहड़ वनों को पार कर जाते हैं, कि हम दुर्बल हैं, असहाय हैं, कोई सहारा नहीं है हमारा। कितने ही घने वनों को, बीहड़, खूंखार, जहाँ पर किसी भी मनुष्य का पहुँच पाना असंभव है, ऐसे वनों को हम पार कर जाते। कब कर जाते? सहारे की एक अदृश्य डोर के सहारे। अगर हमें पता होता कि हमारे को किसी का सहारा प्राप्त है, तो ये जो जीवन है ये भी बीहड़ वनों की तरह है। ये वन भी हम तभी पार कर सकते हैं जब हमें ये पता हो कि हमें किसी का सहारा प्राप्त है। हमारे माँ बाप का सहारा, साया हमारे साथ है।